हेलो बच्चों, आज हम 4 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी करेंगे। ब्लूप्रिंट के अनुसार कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 6 और अध्याय 10। आज मैं आपको अध्याय 2 के 4 अंक वाले प्रश्नों को समझाऊंगी, अम्ल, क्षार और लवण में से। अध्याय 2 के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। मैं समझाती हूँ उसको, आप जरा ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न आपका है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण से समझाइए। धातु के साथ जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा उदाहरण दिया है कि जिंक की अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से की तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली। जिंक सल्फेट लिया आपने, ये जिंक सल्फेट मिला आपको और हाइड्रोजन गैस निकली। उदाहरण दिया हुआ है नीचे। इस तरह से अब आपका अगले प्रश्न को हम समझाते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया है NaOH, HCl, आपको NaCl मिला और H2O, ये देखो ये जल मिल गया आपको, और लवण NaCl, ये लवण मिल गया आपको। इसके बाद एक प्रश्न हमारे पास आता है जो अक्सर पूछा जाता है, और ये प्रश्न हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न है हमारा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। धोने का सोडा का उपयोग है कांच, साबुन, कागज उद्योग में, और इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडा एंटासिड के रूप में किया जाता है, अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, इसका हिंदी नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र पूछा जाता है CaOCl2। इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, हम इसको समझते हैं इस प्रश्न को। एक प्रश्न आता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है। विलयन में विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, और अम्ल का जलीय विलयन है वो H आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, इसीलिए विद्युत का चालन करता है। इसके बाद एक प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण और आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। क्योंकि ये जल को अवशोषित करता है, नमी के संपर्क में आ जाता है जिससे वो जिप्सम में बदल जाता है, इसीलिए। अब एक प्रश्न हमारे पास ये है, क्लोर क्षार। क्लोर क्षार की परिभाषा देख लीजिए कि क्लोर क्षार किसे कहा जाता है। एक प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत IMP है जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, से जरा ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा ये है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ अम्ल और उसके स्रोत। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक, संतरा, नींबू साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा अम्ल है करके। खालिस्तान में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ई वाली टेबल को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि अम्ल और क्षार की विशेषता बताने की। अम्ल और क्षार की विशेषता क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं और H+ आयन देते हैं। धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं और क्षारकों को उदासीन करते हैं। जस्ट इसके क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, OH आयन देते हैं, छूने में चिकने होते हैं और अम्ल को उदासीन करते हैं। इस प्रकार से हमने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया है। ये 4 अंक वाले, ये भाग 1 है। सेकंड भाग में अगले 4 अंक वाले क्वेश्चन को मैं आपको लेकर समझाऊंगी।
तब तक थैंक यू।